एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पर्वत पर ठहरे हुए थे। शाम के समय वो अपने एक शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। दोनों प्रकृति के इस खूबसूरत दृश्य का आनंद ले रहे थे। विशाल और मजबूत चट्टान को देख शिष्य के भीतर ही उत्सुकता जागी और उसने पूछा कि इन चट्टानों में तो किसी का शासन नहीं होता, क्योंकि ये अटल, अविचल और कठोर है। शिष्य की ये बात सुनकर बुद्ध बोले कि नहीं, इन शक्तिशाली चट्टानों पर भी किसी का शासन है। लोहे के प्रहार से इन चट्टानों के भी टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। इस पर शिष्य बोले, तब तो लोहा सर्वशक्तिशाली हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि नहीं, आग अपने ताप से, अपनी ज्वाला से लोहे का भी रूप बदल कर रख सकती है। उन्हें धैर्यपूर्वक सुन रहा शिष्य बोला कि इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि आग सबसे ज्यादा शक्तिवान है। बुद्ध ने फिर उसी भाव से उत्तर दिया कि नहीं भंते, जल आग को भी ठंडा कर देता है। कितनी भी भयानक आग क्यों ना हो, पानी उसे बुझाकर बिल्कुल शांत कर देता है। इसके बाद शिष्य कुछ सोचने लग गया, मानो उसके दिमाग में कुछ उथल पुथल चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भगवान बुद्ध कहना क्या चाहते हैं। लेकिन बुद्ध उनके बगैर बोले ही समझ गए थे कि आखिर उनके शिष्य के दिमाग में ऐसी कौन सी जिज्ञासा उठी है जिसकी वजह से वो अशांत दिख रहा है। उसकी जिज्ञासा अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। शिष्य ने फिर से सवाल किया कि आखिर मुझे ये बताइए कि जल पर किसका शासन है। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, वायु का। वायु का वेग जल की दिशा को बदल देता है। शिष्य कुछ कह पाता, इससे पहले ही बुद्ध ने कहा कि अब तुम कहोगे कि इससे तो ये पता चलता है कि पवन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, यानी कि हवा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन इसका जवाब भी बिल्कुल पहले वाले जवाबों की तरह है, यानी कि नहीं, पवन भी सबसे शक्तिशाली नहीं है। अगर कुछ सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, अगर कुछ सबसे ज्यादा बलवान है, ताकतवर है, तो वो है इंसान की दृढ़ संकल्प की शक्ति। इंसान में संकल्प की जो शक्ति होती है, उसके सामने दुनिया में कुछ भी और ज्यादा ताकतवर नहीं है, क्योंकि इसी से पृथ्वी, जल, वायु और आग, इन सभी को नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ऐसा नहीं है जो आपकी दृढ़ संकल्प की शक्ति के आगे असंभव हो। इसलिए अपने भीतर अपनी शक्ति को पहचानें, अपने भीतर दृढ़ संकल्प की शक्ति का विकास करें। इस बुद्धि के बल पर इंसान बड़े से बड़े कार्यों को भी बहुत आसानी से हल कर सकता है। इसीलिए तो इंसान के दिमाग को भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा कहा जाता है। इसलिए आप जिंदगी में कुछ भी करें, लेकिन उससे पहले ये जरूर सोचें कि आप जो करने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। अगर आप उसके परिणाम की चिंता एक बार जरूर करेंगे, एक बार उस कार्य के परिणाम के बारे में जरूर सोचेंगे, तो निसंदेह है कि आप कुछ गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके काम का कुछ गलत परिणाम हो। ज्यादातर वही इंसान जिंदगी में असफल होते हैं जो बिना सोचे समझे कार्य की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन उसके अंत के बारे में, उसके परिणाम के बारे में विचार ही नहीं करते। आशा करती हूँ कि मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले इसी तरह के प्रेरणादायक वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अपने लिए और अपनों के लिए।